नमस्कार दोस्तों। अक्सर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे पूरा समाज भौंचक्का रह जाता है। उन घटनाओं के बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिस समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है। एक ऐसी ही दिल दहलाने दहलाने वाली घटना हुई एक हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जो पहले शायद नहीं हुआ था अभी तक। पहली बार ऐसा हुआ कि एक यूपी की सिविल जज, उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी आवाज नहीं सुनी गई और उन जज साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरा शारीरिक शोषण हुआ है और वो भी किसी बाहर के आदमी से नहीं बल्कि मेरे सीनियर जजेस के थ्रू। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, जिसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों इस देश की कोई महिला इस हद तक स्टेप ले सकती है कि वो अपने आप को खत्म करना चाहे, अपने जीवन को खत्म करना चाहे और इच्छा मृत्यु की डिमांड करे एक लीगल वे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ डिबेट, ये डिबेट कहूँ या परिचर्चा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे तो लगता है चर्चा ही है। और मेरे चर्चा। साथ भोपाल मध्य प्रदेश से लॉ कॉलेज के, लॉ यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहंती हैं, और तपन मोहंती। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ एडवोकेट विष्णु शर्मा जी हैं। मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट वंदना शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ गुरमीत सिंह जी हैं, एडवोकेट। मेरे साथ संगीता गौड़ हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। और मैं सबसे पहले मोहंती जी आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा क्या लगता है आपको इस घटनाक्रम में? आपने भी सोशल मीडिया पे सुना होगा, पढ़ा होगा इस बारे में कि एक पढ़ी लिखी महिला जज है, तो नेचुरली वेल टैलेंटेड है एंड मैच्योर है, उसको इस तरह से अपने आप को एक्सपोज करना पड़ा, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को दांव पे लगाना पड़ा। मोहंती जी, सर ऑडियो ऑन कर लीजिए। सर ऑडियो। सबसे पहले राकेश जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो ये आजकल जो मुद्दा लिए, ज्वलंत मुद्दा है। और खास तौर पे महिला की बात नहीं है, ये एक जुडिशरी सिस्टम है जो प्रोटेक्टिंग सिस्टम है और उसके अंदर ये बात उभर के आई है। बट मेरे कहने का मतलब ये कि ये बात पहली बार नहीं हुआ। जब इस तरह का केस हमारी तत्कालीन उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके खिलाफ भी आया था, एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजेस के खिलाफ भी आया था। और मैं बताता हूँ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में भी जस्टिस गांगुली थे उस समय, इसका केस आया था, जिसका अगर जिक्र जिसके कारण एक महिला जज को, वो तो एडीजे थी, ये तो सिविल जज वन है, वो तो एडीजे थी, जिसको रिजाइन देना पड़ा। और बाद में केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे एक केस जाना जाता है, जिसमें 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जबकि फुल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने सुना उन जजेस को और उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस मुद्दा को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों कॉन्फ्लिक्ट था, तो जिसको स्वीकार करते हुए उनको तुरंत अपना रीइंस्टेट कर दी गई। लेकिन कहने की बात है कि ये जो मुद्दा है भारतीय महिला के साथ भी विश्व स्तर में हो रहा है, लेकिन खास तौर पे कि हमें अभी चौंक जा रहा है इसलिए कि ये सिस्टम में जो सबसे बंधा हुआ सिस्टम में, सबसे सुलझा हुआ सिस्टम है, जहाँ पे प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, उसमें इस तरफ केसेस आ रहे हैं। और इन 90% केसेस में इस तरह इंटरनल होता है, चाहे ये घरेलू हिंसा के बात है, चाहे घर लोग करते हैं, चाहे बाहर के होता है। तो ये एक जो मुद्दा आपने लाया है कि हाई कोर्ट का उसके सीनियर जजेस से या डिस्ट्रिक्ट जज से इनके साथ हुआ, क्योंकि इसके इसलिए होता है कि 2 कारण होता है। एक तो आप उन्हीं सिस्टम में उन लोगों के साथ बारंबार इंटरेक्शन करते हैं, नंबर 1 है। और दूसरा केस है कि ये एक बिल्कुल क्लोज़ डोर सिस्टम है। तो आप क्लोज़ डोर सिस्टम में काम करते हैं, तो लोग मानते हैं कि हाँ, ठीक है, ऐसा हो जाता है। चाहे न्यूज़पेपर ऑफिस में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे इसमें हो। और हम लोग का इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल करना चाहिए। अब वो कितना हुआ है, कितना काम कर रहा है और कितना न्यूट्रल है, ये बात तो सर आएगी। वो सर महिला ने उसी बिल्कुल में लिखी भी है। उसी का रेप्लिकेशन ये हुआ। उन जज साहिबा जी, ने कहा कि मैंने कंप्लेंट किया, अपने सीनियर्स को कंप्लेंट किया, मैंने हाई कोर्ट को कंप्लेंट किया, मैंने कम से कम भी 1,000 मेल किया। ये एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिन जी, से उनके जी। साथ चल रहा था।
लेकिन नोबडी रिस्पॉन्डेड। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है कि क्या हाँ। अगर किसी महिला ने, वो तो खैर एक जज थी, मैं कहता हूँ एक आम महिला भी अगर कोई कंप्लेंट कर रही है और वो कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है अथॉरिटी, ये एक सोचने की बात नहीं, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूशनल फेल्योर में मानूंगा, क्योंकि हम अगर रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करने का अवधि 30 दिन है, अगर नहीं करते हैं फिर अपीलेट अथॉरिटी जाता है या हाई कोर्ट जाती है डायरेक्ट केसेस। अब ये कि क्योंकि जुडिशियल सिस्टम है, तो लोग अपने कहा हर सिस्टम का ये होता है कि वो अपने लोगों को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए कि इसलिए जरूरी है कि जैसे आपने कह रहे हैं कि एक ओम्बड्समैन टाइप सिस्टम बनना चाहिए। और मैं सोचता हूँ वो जो महिला है वो कितना प्रताड़ित हुई होगी जिसके लिए आपने इच्छा मृत्यु का वो दावा की। मैं थोड़ा सोचता हूँ कि ये थोड़ा ओवर द बोर्ड रिएक्शन है, बट नॉनदलेस क्योंकि ये कैसा हो रहा है, उसको हमें सोशली, लीगली और एक सोशल अवेयरनेस की तरफ में ही डील करना नहीं चाहिए। सर, ओवर और दी ये बोर्ड आपने, मोहंती संवेदन जी, जी। मोहंती जी आपने कहा ओवर दी बोर्ड रिएक्शन है। मैं इस बारे में थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता कि ओवर दी बोर्ड एक महिला जो इतनी मेहनत के बाद जज बनती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, कि किन परेशानियों से के बाद और कितनी मेहनत के बाद आदमी जजशिप पर पहुंचता है। और वो एक एक्सट्रीम स्टेप की बात कर रहा है, अपने आप को उन्होंने एक्सपोज किया है, अपने आप को उन्होंने अपने कैरियर को, अपने करेक्टर को, अपने सोशल स्टेटस को दांव पे लगाया है। तो वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वंदना जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अ, वंदना मैडम, यस, वंदना जी, बात चली है कि सर उन्होंने एक्सट्रीम ये एकदम पहुंच गए, सर क्या ये मोदी सही है? जी ने जो ओवर द बोर्ड रिएक्शन बोला है, यस जी जी वंदना जी, सर, बोलिए। इस बात का जवाब देना चाहूंगी। सर, इस बात का पहले जवाब देना चाहूंगी जो आपने बोला ना, मोहंती जी ने बोला कि ओवर द बोर्ड रिएक्शन, ओवर द बोर्ड रिएक्शन में भी मैन टू से कि मान लीजिए उन्होंने एप्लीकेशन कंप्लेंट सबमिट की डिफरेंट अथॉरिटीज को इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, शी शुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट केस एज इट हैपन्स इन केसेस ऑफ द पब्लिक। मान लीजिए कि हम एक कंप्लेंट फाइल करते हैं ऑफ एनी ऑफेंस, उसके बाद जब कोई एक्शन नहीं होता, पुलिस अथॉरिटी एक्शन नहीं लेती है, तो फिर हम कंप्लेंट केस दायर करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस। वो स्टेप उन्होंने नहीं लिया। हो सकता है मोहंती जी इस रेफरेंस में कह रहे हैं ओवर द बोर्ड रिएक्शन था, क्योंकि डायरेक्ट पाथ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस इज फाइलिंग ऑफ ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी along with an application under 156 subsection 2। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला कुछ और है। अगर मैं कहूँ कि कातिल भी वही है और जज भी वही है और एडवोकेट भी वही है, तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफर करती है कि मैं या वो महिला जज उन जजेस के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है जो जो उसके सीनियर। और नेचुरली जैसा मोहंती जी ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में अपने आप साथियों को सर, बचाने की ये एक, मैं मोहंती जी से सहमत हूँ कि मोहंती जी ने कहा है कि सिस्टम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये उसी सिलसिले का है कि हाँ जी, नो एक्शन वाज टेकन इवन बाय हाई कोर्ट जज, जबकि लेना चाहिए था। सिस्टम की एक और खामी है कि जो प्री रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी जो होती है, ये महीनों तक केस डाल के रखते हैं। ये एक मैंने नहीं, महिला के साथ लेकिन नहीं है, लेकिन अनेक महिला कुछ के मैं साथ इसलिए कुछ भी केसेस मैं इसलिए में, भी कहा डाल के रखते कि हैं अंडर द मैं इस गार्ब ऑफ प्री इंक्वायरी। यस रजिस्टर करते ही नहीं 6 महीने तक, नहीं 6 लेकिन महीने तक रजिस्टर नहीं करते हैं। लेकिन खास तौर फाइनली से 156 सब्सेक्शन में जाना पड़ता है, ओनली देन द केस इज रजिस्टर्ड। इट वंदना हैपेंस जी, इन आई ये थिंक सेक्सुअल मोर हेरासमेंट मोर केसेस में तो मोर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एट वंस बिल्कुल एकदम देन कंप्लेंट होते ही केस दर्ज किया जाए। नहीं नहीं, संगीता जी, आप तो नो सुप्रीम कोर्ट नो में हैं। स्टेप इज टेकन सर। यस सर। जी, नमस्कार सर, शर्मा जी, नमस्कार। धन्यवाद पहले तो सर, आपका। रियलिटी जी इज वेरी 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 मच डिफरेंट। जी सर, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जो आज ये घटना घट रही, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको सोच के तो मैं वाकई बहुत ही ज्यादा चिंतित भी कहो, या देश की सरकारें, केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें इतनी महिला सुरक्षा को लेके बड़े बड़े दावे करती हैं, महिला सुरक्षा को लेके बड़े बड़े कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं हमारे देश में, केंद्र के सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सुरक्षा, जहां तक लेकिन हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं तो जग जाहिर है। हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव कांड था,
संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस समय महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था। किस प्रकार बालों से पकड़कर घसीटा गया सभी जानते हैं। दिल्ली की घटना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है कि कितना बुरा सलूक किया गया था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है सर कि इतना सब होने के बाद भी एक जज के पद पर कार्यरत महिला, जिसके साथ उसके ही न्यायिक कर्मचारी अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं, महिला इतनी परेशान हो जाती है कि वह चीफ जस्टिस को इच्छा मृत्यु के लिए जो गुहार लगा रही है, मांग कर रही है। इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए क्या हो सकता है? जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं है, क्या वह कभी देश तरक्की कर सकता ये है? तो ठीक है, आज लेकिन उनके इसके हाथों में पीछे जिनके नेता संगीता जी, जी 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 इसके जी पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमारे जो न्यायिक सिस्टम है, जो हमारा जी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें कहीं कोई ना कोई कमी है, या कोई इसके पीछे एक मानसिकता है। और उस मानसिकता के बारे में मैं बात करूंगा। विष्णु जी हमारे साथ है। विष्णु जी, जी एक वकील बीइंग से डिफेंस लॉयर, मैं भी डिफेंस लॉयर हूँ, और हम ये मान लेते हैं, जो देखते हैं रोज केसेस आते हैं सेक्सुअल हेरेसमेंट के, कि अगर मैं ये कह दूं कि 90% केसेस फेक आते हैं, जो हमें लगता है और हमें पता होता है कि हम ये फेक है, तो क्या वो जो 10% जो जेन्युइन केसेस है, क्या उनको भी मैं, आप या जुडिशरी या और समाज उसी चश्मे से देखता? ये भी एक रीजन हो सकता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया हो। जी वो विष्णु ठीक जी। है, लेकिन इस समय जो ये केस उसमें हाईलाइट हो रहा है, पेपर्स में आ रहा है, और एक जुडिशियल ऑफिसर के रिगार्डिंग है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की बात तो छोड़ दो, मतलब, लेकिन जहाँ एक सिस्टम में पार्ट है और जो लोगों को न्याय देते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, तो ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है हमारे समाज के लिए, देश के लिए, और आने वाले लोगों के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक तरह का ये तो जस्टिस की यानी न्याय की मोकरी टाइप हो गई। तो भैया जो उनको न्याय नहीं मिला तो आम आदमी को न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मैसेज गलत जाता है। नहीं तो रीजन क्या है? रीजन के ऊपर हम बात करें, इसके पीछे क्या मानसिकता है? क्यों क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा तो नहीं है कि वो जो जज पहले भी साहब घटना जिनके ऐसी खिलाफ थी। कंप्लेंट है वो बहुत बड़े मतलब उनके सब जगह रसूख ऐसे होंगे, उनको हर आदमी फेवर कर रहा इंक्वायरी में जो डिले होता है उसका कारण ही बचाव पक्ष है। ये जो डिले करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं, कमेटियां बनती हैं, डिले होता जाता है, तो ये भी एक तरह का अनजस्टिस ही है किसी के लिए भी। डिले क्यों होता है कि कुछ भी राजनीति। नहीं तो मैं रीजन पे आ रहा हूँ। गुरमीत जी, गुरमीत, अनम्यूट करिए आपको। जी जी। हाँ, आप भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप ये सब सुन रहे हैं बहुत देर से। क्या लगता है रीजन क्या हो सकते हैं इसके? जैसा कि मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जी सभी मेरे जितने भी अधिवक्ता भाई हैं, बहनें हैं, उनका धन्यवाद करूंगा, और स्पेशल शर्मा जी का करूंगा कि वो आए दिन जो है एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के और एडवोकेट्स के हित में और जुडिशियल के लिए जितना भी हो सकता है वो पूर्ण रूप से संभव हमें वीडियो के माध्यम से देते आ रहे हैं और सबको जोड़ते आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगा हमेशा, और थैंकफुल रहूंगा शर्मा जी का। अरे सर, अब सर बात करते हैं कि आखिर हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो आम आदमी को लेकर के या किसी जज को लेकर के या फिर किसी वकील को लेकर के जी कहीं ना कहीं अगर लापरवाह है, तो इस चीज को हम ये कहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और जो हमारा लॉ है और जो हमारे लॉ के चीफ अधिकारी हैं, चीफ जस्टिस से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज से लेकर के एमएम तक, जी कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर कमियां हैं। जब कभी ऐसा वक्त आता है तो इस चीज पे सीबीआई लेकर के या फिर एक उच्च लेवल की इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती, हर चीज को नॉर्मली ले लिया जाता है और बस उसके बाद कंप्लेन से लेकर के और केस तक फाइलें बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से आज मतलब समाज के अंदर ना
एक हमारा लॉ सिस्टम बड़ा वीक हो गया, कमजोर हो गया है, जो कि एक लेडीज सिविल जज को भी न्याय नहीं मिलता। जी वंदना, वंदना, ये बात चली कि न्याय नहीं मिलता। अगर ये सिस्टम में न्याय नहीं मिल रहा है तो समाज, तो मैं कहूंगा कि एक एनार्की फैल जाएगी। समाज ये कहेगा कि आप अपने जजेस को न्याय नहीं दिला सकते तो हमें क्यों, कैसे दिलाएंगे। ये इतना एक इसके रिजल्ट की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ही भयावह स्थिति बन जाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कहाँ इस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं हो रहा है? वंदना। सर इसमें कुछ चेंजेस लाने होंगे हमें। एक तो जी सुप्रीम कोर्ट से आए दिन नो अरेस्ट वाला जो चल गया है फैशन कि नो अरेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ केसेस वगैरह वगैरह, इसके लिए स्पेशल एक अलग से एक मशीनरी डेवलप करनी होगी कि ये जो वैसे तो बहुत सारी वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी एक और सुधार करके एक अलग से बनाना होगा कि इसमें कम से कम प्री इंक्वायरी करके ही स्टेप्स ना लें, कम से कम एफआईआर तो लॉस करें, उसके बाद इंक्वायरी करते हैं। नहीं, प्री इंक्वायरी और इसकी तो इसमें बात छोड़े। इमीडिएट एफआईआर लॉस होनी चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी कर ले, अरेस्ट एफर कर सकते हैं, अक्यूज मे नॉट बी अरेस्टेड एट वंस। जी गुरमीत एक कुछ तो कह इसमें रहे ये थे। सुधार करने की जरूरत है, मैं कुछ एक ये कहना सुधार चाहूंगा करने की जरूरत है। जी और गुरमीत जी कुछ बोलना चाहते हैं सर, पहले जी आप बोलिए गुरमीत जी। जैसा कि अभी हमारे जो है सीनियर वकील साहब ने बताया कि इस पे जो है री इंक्वायरी होनी चाहिए। ये री इंक्वायरी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे मेन चीज क्या आती है कि हम सब एडवोकेट फैमिली मेंबर्स हैं और हम सबको सबसे पहले एक प्रोटेक्शन दिया जाए, एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जब एडवोकेट्स के हित में एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो एक जुडिशरी सिस्टम जो है, हमारे जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हैं रहे हैं और आने वाले टाइम पे आएंगे, तो उन सबकी नींव एक अधिवक्ता है, एडवोकेट है। और अगर एडवोकेट ही कहीं पे प्रोटेक्ट नहीं है, एडवोकेट की अगर नींव कहीं कमजोर है, तो आप एक बात बताइए, री इंक्वायरी किस चीज की करेंगे? कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई मैंने री इंक्वायरी प्री नहीं प्री बोला है, प्री मैंने इंक्वायरी, ये री बोला इंक्वायरी है प्री इंक्वायरी ठीक तो है। प्री इंक्वायरी चल गई है ना, चलती है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस पुलिस इज कंडक्टिंग प्री इंक्वायरी, यस ओनली सर मैं देन द एफआईआर बीइंग लॉस्ट। सर तो मैं वो वही तो खत्म हमारे करने साथ, के लिए जो हाँ, पहले चलता था, हमारे हमारे पहले ये होता साथ था इफ यू रिपोर्ट अ मैटर टू पुलिस स्टेशन द एफआईआर वाज बीइंग रजिस्टर्ड इमीडिएटली एंड देन द सर इंक्वायरी स्टार्टेड। तो हमारे आप साथ एक्यूज की बेशक अरेस्ट कर सकते हैं, बट उसमें एफआईआर इमीडिएटली लॉस होना चाहिए। जी, हमारे साथ रोहिणी राइट, बार कहीं ना एसोसिएशन कहीं के एक्स सेक्रेटरी और हाई कोर्ट में बहुत ही सीनियर एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा जी भी जुड़ गए। सत्यनारायण जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। बात ये चल रही है कि ये स्थिति जब आई है तो ये कमी हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कहीं दिखाई दे रही है आपको, या कहीं इसके पीछे कोई और रीजन है? हम उस पर चर्चा करें। मैं एक तो राकेश जी थोड़ा सा, मैंने क्योंकि लेट ज्वाइन किया इसके, इसलिए मैं सॉरी फील करता हूँ। जी, दूसरा मेरे को ये बताओ टॉपिक हमारा क्या है, फिर मैं उस टॉपिक पे रेलिवेंट वाह वाह बोलना वाह चाहूंगा। वाह वाह वाह, रामायण हो गई आदि। आप पूछ रहे राम जी कौन थे? महिला जज ने गुहार लगाई है नहीं चीफ अभी जस्टिस आधी ऑफ नहीं इंडिया हुई से, है। चीफ यस जस्टिस ऑफ इंडिया यस से, कि हाँ मुझे इच्छा मृत्यु दी है, मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यस यस। और उसकी कोई सुन नहीं रहा है उनकी। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं मुद्दे पे आ गया हूँ बिल्कुल सीधा। ये पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक है, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये पहले भी इंडियन लीगल हिस्ट्री में ऐसे कई सारे वाकये हो चुके हैं जहां पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशन लग चुके हैं। तो ये नई जी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में एक तरह से ऐसा लगने लग गया है कि एक तरह से दो कानून हो गए हैं, एक आम आदमी के लिए और एक वीआईपी के लिए। कि अगर जब आम आदमी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आए तो उस पे लॉ ये कहता है कि भाई एज सुन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द कंप्लेंट, पुलिस इज टू बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। और जहां पे हाई प्रोफाइल किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ जाए तो वो लॉ चेंज हो जाता है। उस वक्त पे सुप्रीम कोर्ट भी और गवर्नमेंट भी और लॉ भी जो बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड है, स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है, उसको दरकिनार करके फिर सब लोग ये कहते हैं कि भाई पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो और फिर एफआईआर हो। ऐसा क्यों हो?
जबकि लॉ सेटल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, बहुत सारी जजमेंट ऐसे, जैसे कि सकीरी वसु वर्सेस स्टेट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, ऐसी अनगिनत जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि अगर कोई किसी भी कंप्लेंट में कोई भी कंप्लेनेंट अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर डिस्क्लोज करेगा तो उसकी सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी और उसके बाद इंक्वायरी होगी। लेकिन यहाँ जी पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज भी कर दिया, क्योंकि वो ऑफेंस किसी हाई प्रोफाइल आदमी के खिलाफ, और वो पैरामीटर चेंज करके फिर सिचुएशन ये आ गई है कि अब उसके खिलाफ पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो और फिर उसके बाद इनिशिएशन हो इन्वेस्टिगेशन का। ये बड़ा शर्मनाक है। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा राकेश जी, अब मेरा तो मेरी जो अपनी फीलिंग है, मैं ये फील करता हूँ कि रेपुटेशन को भी एक तरह से दो तरह से डिवाइड कर दिया है सरकार ने, कि अगर किसी गरीब आदमी के ऊपर अगर कोई एलिगेशन लग जाए झूठा सच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई अप्रोच नहीं है, वो पावरफुल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सलेस है, इसलिए उसको इमीडिएट उठाओ और जेल में बंद कर दो। और अगर बंद एलिगेशन करो। किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ लग जाए, जी ठीक कह रहे हो अगर आप। अगर एलिगेशन किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ लग जाए तो वहां पे ये कहते हैं कि भाई ही इज अ रेपुटेड मैन, उसके खिलाफ चाहे कितना भी अच्छा एलिगेशन, कितना भी सीरियस एलिगेशन क्यों ना लग गया हो, तो पहले उसकी रेपुटेशन हार्म नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, ऐसे केस में जहां पे मैं सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस का नाम मैं कोर्ट नहीं करना चाहता, उनके खिलाफ भी सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशन लगे हैं, और इस केस में भी ऐसा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो अपने लिए यूं कहते हैं कि भाई खुद ही मैं थानेदार हूँ, खुद ही मैं कंप्लेनेंट हूँ, खुद ही मैं जज हूँ, अपनी कंप्लेंट मैं खुद ही डिसाइड करूंगा, सब कुछ मैं खुद ही करूंगा। यही तो ये जो लॉ ये के इसी में हुआ पैरामीटर हैं, ये कि बिल्कुल समझ उन से जज बाहर की साहब बात का। है। और रही बात जुडिशरी न्याय व्यवस्था की, तो जो जी मैं आता हूँ, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है आपका। विष्णु जी आप सुन रहे हैं? बात यस, ये मैं आती मैं है एक कि सेकंड के लिए रोक रहा हूँ आपको। जी जिस जुडिशरी में जिस जिस जी जुडिशरी में एक एक मिनट राकेश जी, जिस जुडिशरी में जुडिशरी को एक कहावत है, जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर कोई गलत गलत काम या गलत गलत चीजें हो रही हैं हमारे घर में, तो हमें सबसे पहले अपने घर को ठीक करने की जरूरत है, ना कि पड़ोसी को एडवाइस करने की। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जुडिशियल सेटअप के अंदर भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ठीक करने की जरूरत है। उनको दरकिनार करके हम चुपचाप बैठ जाएं, या उन ये सोचें कि इस पे पर्दा डालते रहें, उन चीजों से तो सिस्टम में ऐसे लोगों को इस तरह की चीजें करने के लिए एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहा है। तो उस एनकरेजमेंट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, और जो भी विक्टिम जज है उसके साथ प्रॉपर तरीके से जस्टिस होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक, लेकिन जस्टिस तो होना अभी नहीं होना बहुत बात की बात है। अभी जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उस जज के इवन ट्रांसफर की भी बात नहीं हो रही है शहर में कहीं भी। तो आप ये यस समझिए यस। कि सिटिंग जज हैं, मैं उसके एक जज सीनियर साहब हैं, का और एक उसमें केस का मैं एक और मैं उस केस का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उस केस में क्या हुआ था, एक हमारी 30 हजारी कोर्ट में एक एडवोकेट थी जो बाद में मतलब किसी अदर स्टेट में जुडिशियल ऑफिसर है, और उस केस यस में भी यस यही हुआ था कि उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट के एलिगेशन, जी हाँ और एमपी वो एमपी पार्लियामेंट में में है। भी क्वेश्चन रेज हुआ था। जी यस यस यस, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन रेज हुआ था। पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ, इसके बावजूद भी कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उस लेडी जुडिशियल ऑफिसर को कई साल तक अपने घर बैठने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया कि आज की डेट में वो अब एक तरह से जॉब कर रही है। बड़ा जी दुखद दुखद बात यह है कि उस केस में भी ऐसा हुआ कि जिस भी जज के खिलाफ एलिगेशन थे, उसने मजे की बात देखो ये कि रिटायर होने के बावजूद भी वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते रहे, और बाद इन्फ्लुएंस इस लेवल तक चल रहा था कि उसकी पिटीशन बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा रही थी, पिटीशन लिस्टिंग तक नहीं आ पा रही थी। न्याय तो मिलने की दूर की बात है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट उसकी पिटीशन को पहले सुन के डिसाइड करते। लेकिन आप अगर प्री जुडिस होके बैठ जाओगे, पहले यही सोच लोगे नहीं हम तो बिल्कुल सही हैं, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, हमारे खिलाफ अगर कोई भी एलिगेशन आएगा वो बिल्कुल झूठा होगा, और अगर सच्चा भी होगा तो हम उसमें कुछ होने नहीं देंगे। तो ये सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आपको
बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए आपको परमिट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल जी हम ठीक, पहले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हाउस विष्णु कमेटी जी आपने सुना सत्यनारायण जी को, इन्होंने पूरा जी सिस्टम बात किया है कि भाई सिस्टम में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है कि वो मान लेते हैं कि हम तो इनोसेंट है, और अगर वही चीज किसी आम आदमी के साथ होती है तो वही जजेस ऑर्डर करते हैं कि इनको इमीडिएटली अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। जैसे एफआईआर हुई, बिल्कुल जैसे कंप्लेनेंट पहुंचा पुलिस स्टेशन, ही शुड बी अरेस्टेड। जी तो ये डबल जो स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं दुख दे रहा। और संगीता जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सारा एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट पर आ जाता है घूम फिर कर। तो क्या कहीं आपको हाँ जी लगता है कि जी। वाकई अगर ये जस्टिस इस टाइप से नहीं मिल सर पा ये रहा मैं लेडीज कहूँगा, को, तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ पॉलिसीज या जजमेंट जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, अभी अभी सारी न्याय प्रणाली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सारी निगाहें देश की उन्हीं के ऊपर हैं कि अब इस जो ये इच्छा मृत्यु मांगी गई है तो इसमें अब जरूर कुछ चेंजेस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से, मैं भी यही चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जो आम आदमी, खास आदमी, राजनीतिक प्रभाव जो भी है, जो भी इन पे आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सिस्टम सुधरना चाहिए और चीफ जस्टिस के अब सबकी निगाहें हैं और उन्हें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए सही तरीके से, कुछ ना कुछ प्रोफेसर न्याय मोहंती, आप मतलब कुछ अपना ना, मतलब वीडियो न्याय ऑन कर मिलना लें ही प्लीज, चाहिए जो और भी। एक जो और सज्जन जिन्होंने ज्वाइन किया वीडियो ऑडियो दोनों ऑन ऑन कर लें भाई। अभी पता नहीं लग पा रहा किसने ज्वाइन किया। दो दो चीजें जो भी सबसे दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं राकेश जो जी। भी अधिकारी एक तो बात ये जो भी कि अधिकारी फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, स्टेट एफआईआर होनी चाहिए, और उस पे इंक्वायरी अगर हो तो वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे केस में मतलब बिफोर जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ अधिकारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसको कहें, वो रिक्वायर्ड नहीं है एज पर लॉ। जो भी वंदना जी, अधिकारी दोषी हैं उनके जी ऊपर जरूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वंदना जी, क्या इस देश की महिलाओं को न्याय ढंग से मिल पाए ऐसा आप सोचती है, इसी तरह का सिस्टम अगर चलता रहा तो? वंदना, शायद इनका भी नेटवर्क में प्रॉब्लम। वंदना ही सुन पा रही मुझे? विश जी, म्यूट अनम्यूट करने में ना, सर म्यूट कर अनम्यूट करने में ना थोड़ी डिफिकल्टी होती है इसमें, जूम पर। ओके जी भाई, जिन्होंने और ज्वाइन किया हुआ है वो अपना एक वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करें, ऐसे ज्वाइन बात करने से कोई मेरे फायदा मन में है वो मैं जरूर कहना चाहूंगी पहले, फिर आपकी नहीं। बात। जी जी, बोलिए बोलिए, सर टाइम बहुत कंप्लेनेंट, कम है, जी ओनली 4 मिनट्स सर लिमिट। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि कंप्लेनेंट भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। कंप्लेनेंट एक वो कंप्लेनेंट जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, वेदर वन इज ए लॉयर, ए जज और अ पुलिस पर्सन, यानी कंप्लेनेंट अगर पुलिस वाली है या एडवोकेट है या जज है, वो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा उसका। और इसके अलावा जो पब्लिक में है उनका अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। ये तो बिल्कुल यानी गलत कि है ना, ये तो अगर बिल्कुल गलत है ना, सिस्टम ये तो से हमारी जुड़ी हुई है, आईपीसी और सीआरपीसी का कंप्लेनेंट मजाक अगर हुआ ना। सिस्टम से जुड़ी हुई है तो उस सिस्टम से जुड़ी हुई है अगर कंप्लेनेंट, तो उसकी बात पर कोई गौर ही नहीं करता। नोबडी टेक्स हर सीरियसली और नोबडी इज ट्रस्टिंग हर, और उस केस में ज्यादा डिले होता है। यानी कि एक महिला जी अगर जो सिस्टम से जुड़ी हुई नहीं है वो अपनी आवाज रेज करती है तो उसकी आवाज सिस्टम तक पहुंच जाएगी और उसके ऊपर उसकी उस पर शिकायत पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम से जुड़ी कोई महिला है तो उसको शक की नजर से देखा जाता है, ऐसे आगे मूंद कर बैठ जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। यानी जी, पहले आप कल्पना कुछ कहना जेंडर चाह रही है, देखिए ना, कल्पना? लीगल एक्शन हर तरह जेंडर की देखिए ना, सारी महिलाएं एक समान है। एज पर द चॉइस ऑफ हाई प्रोफाइल पर्संस, उनके उनके चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब एक तरह से लीगल एक्शन लिया सर जाता है। हाई प्रोफाइल नहीं भी हो, एक तरफ एक महिला लेडी लॉयर है और दूसरी तरफ एक पब्लिक का दूसरा आदमी है, वो महिला उस पर गौर कोई नहीं करेगा। प्रोफेसर मोहंती, आप वीडियो ऑन कर लें अपना प्लीज। उसको रिलीफ नहीं देता। उसके बाद फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ द अक्यूज इज हाई सर एक प्रोफाइल, मिनट तो यहाँ जी, पर डबल जेओपार्डी है और उसका 2 टाइम्स एक्सप्लॉइटेशन होता है कंप्लेनेंट का। ओके ओके, प्रोफेसर मोहंती कंक्लूड करें हम इसको तो। हाँ सर, बोलिए जी सर, बोलिए सर। जी, आप वीडियो ऑन करें अपना। एक यस, जी आपने सुना सबको, तो सिस्टम जी
कहीं डबल स्टैंडर्ड से चल रहा है, इसलिए जस्टिस मिलने में दिक्कत आती है, स्पेशली जो सेक्सुअली हरास विक्टिम हैं इस तरह से, और स्पेशली जो जुडिशरी सिस्टम से जुड़ी हुई लेडीज हैं, चाहे वो एडवोकेट्स हैं, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो कि वहां पे जजेस को भी हम कहें। यस मिस्टर मोहंती। मिस्टर मोहंती सुन पा रहे हैं? मैं तो सिस्टम में जुड़े हैं तभी भी वो एम्पावर्ड है। सर मुझे कुछ जी, मैं ये कह रहा हूँ जो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ी हुई है, चाहे एडवोकेट्स हो, चाहे जजेस हो, चाहे तभी तो वो एम्पावर है। लेकिन फिर भी जो आम महिलाएं हैं, तो उनके साथ भी क्या नया हो सकती है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पास अभी जो गई एप्लीकेशन, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बना सकते हैं जहां पे विदाउट एनी फेयर एंड फेवर हम पहले इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, हो सकता है हम मान के चलते हैं कि एलिगेशन सही है, ऐसे ही अगर ऐसे नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर 1% केस में 0.1% में अगर गलत होते हैं किसके खिलाफ, तो उसका रेपुटेशन गई। सो नेचुरली हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ कम से कई बार ऐसे केसेस होता है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सब्सटेंस, विदाउट पीपल जस्ट मेक एलिगेशंस। तो मैं ये ओके कहता हूँ कि अगर जैसे मैडम कह रहे थे कि भाई अगर आपका कंप्लेन है, आपके पास सबूत है, तो इट हैज टू बी डन दैट वे कि आप जुडिशियल प्रोसेस सर, में भी जाइए। इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मेरा दूसरी वाली टाइम बात है, मैं टाइम किसका थोड़ा लाइफ को एक्सपायर हो सबसे रहा बड़ा है। इंपॉर्टेंट मानता मैं हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर, इसी इसी सर, आईडी से और इसी पासवर्ड से आप 5-7 मिनट के बाद दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लें। इस में जुड़ने में थोड़ा टाइम लगा, जी, टाइम एक्सपायर हो रहा है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बात मुद्दे की निकल कर आई नहीं है। अभी जी, विष्णु जी ने भी बहुत सारी बातें करनी है और गुरमीत जी भी कुछ कहना चाहेंगे। तो हम इसको दोबारा प्लीज आप लोग ज्वाइन कर ले, मैं इसको दोबारा से भी स्टार्ट करूंगा। यस मिस्टर मोहन। ठीक है सर। तो मैं ये कहता हूँ, इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाना पड़ता है। होता है जुडिशरी के लिए नहीं है, हर जगह में ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे होता है। शायद वो चीज वर्क नहीं आई है, बहुत सारे केसेस में ब्यूरोक्रेसी में होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि वी हैव टू डेवलप ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। और वहां पे जहां पे जो बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी जरूरी है, एंड दैट शुड बी फेयर एंड फास्ट टेबल पे इंक्वायरी होना चाहिए, देन विल लुक एट इट। अब यहाँ पे जब इंक्वायरी नहीं ओके हुआ, ओके, एलिगेशंस हुई, तो दैट हैज टू बी we'll मैं join इसलिए on भी कर रहा था। next session after हाँ, 10 minutes. We are again continuing this discussion, sir. ओके, For right now, I ठीक am है सर, ठीक है concluding सर, this थैंक यू। at this junction because of the short time.